स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप यानी नागरिकता, भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जिसका उल्लेख भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो किया गया है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन पहले हुआ, रेड क्लिफ लाइन जो है बाद में निर्धारित की गई। बहुत से लोगों को यही भ्रम रहा था कि कौन सा क्षेत्र भारत के साथ है, कौन सा जो है पाकिस्तान के साथ है। बहरहाल शुरू करते हैं आज के इस सेशन को हम लोग। और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, सबसे साधारण सवाल, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल, दोहरी, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये किस देश के? ब्रिटेन से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से जो है लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत की नागरिकता जो है कितनी तरह से प्राप्त किया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि 5 प्रकार से भारत के नागरिकता को जो है हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और उसको याद करने का ये जो है आप ट्रिक चाहें तो लिख सकते हैं, वो है ब्रांड शब्द जो है याद रखें तो बात जो है बन जाएगी। जैसे बी का मतलब जो है बाय बर्थ, यानी अपने संविधान में सबसे पहले जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद डी का मतलब है बाय डिसेंट, यानी वंश परंपरा के आधार पर। उसके बाद फिर जो है तीसरे नंबर पे चले आइए, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के आधार पर। उसके बाद एन फॉर नेचुरलाइजेशन, यानी जो है देशीकरण के आधार पर। और ए का मतलब है क्या? एक्विजिशन, यानी भूमि ग्रहण के आधार पर। तो इस तरीके से जो है भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है? 5 प्रकार से। लेकिन नागरिकता का जो है त्याग, नागरिकता को कितने प्रकार से जो है खोया जा सकता है? तो 3 प्रकार से आपकी नागरिकता को जो है समाप्त किया जा सकता है। इसको तब जब आप जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, या फिर लगातार 7 वर्षों से दूसरे देश में निवास करते हैं, या संसद के द्वारा बनाई गई विधि के तहत आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है संसद को प्राप्त है। और किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 10 के तहत जो है प्रदान किया गया है। अनुच्छेद जो है 11 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और इसका उल्लेख अगर जो है किया, पूछा जाए आपसे कि नागरिकता का जो है उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो आप कहेंगे कि भाग 2 में किया गया है। किसमें? भाग 2 में। और अनुच्छेद किससे कहां से कहां तक? तो 5 से 11 तक इसका जो है उल्लेख किया गया है। यदि कोई व्यक्ति देश से 9-2-11 हो जाता है, बाहर चला जाता है और दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है, दूसरे देश की नागरिकता को जो है स्वीकार कर लेता है, नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। उसका उल्लेख जो है किया गया है किस आर्टिकल में? तो आप कहेंगे उसका उल्लेख जो है आर्टिकल 9 में जो है किया गया है। आर्टिकल 10 के तहत जो है इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है, ऐसे नहीं। और 5वां, संविधान के लागू होने पर जो है नागरिकता का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म के आधार पर बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। अगर जो है कोई जो है व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है भारत में, तो उसको जन्म से ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।
यदि उसके माता पिता भारतीय हों या दोनों में से कोई एक जो है भारतीय है, उस बालक का जन्म भारत में है तो उसको भारत की नागरिकता जो है मिल जाएगी। विदेशी राजनयिकों को जो है छोड़ करके ये अपवाद है। देशीकरण यानी विदेश को छोड़ करके जो लोग हमारे देश में रहने लगे, भारत की कोई एक भाषा जो है, कोई एक भाषा सीख लिए हैं और पिछले 10 सालों से जो है भारत में रह रहे हैं, 10 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, तो वो देशीकरण का जो है प्रमाण पत्र लेकर के नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित किया जाता है, यानी अगर कल को पाकिस्तान पुनः भारत में जो है सम्मिलित होने को कहता है और भारत सरकार ऐसा करती है, तो पाकिस्तान के समस्त नागरिकों को स्वतः भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारतीयों के बैंक में धन जमा करके ये ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर तो गजब हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता। देशीकरण किस कंडीशन में जो है दिया जाता है? अगर जो है कोई विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति जो है भारत में पिछले 10 वर्ष से जो है निवास कर रहा है, 10 वर्ष से निवास करे और भारत की कोई एक भाषा का ज्ञाता हो, एक भारतीय भाषा का ज्ञाता हो, तो ऐसे जो है विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता देशीकरण के आधार पर प्रदान किया जा सकता है। मैंने अभी पीछे जस्ट बताया था कि नागरिकता को जो है आप इससे याद कर सकते हैं, ब्रांड यानी बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन और जो है बाय डिसेंट। इनके 5 तरीके से भारत की नागरिकता को जो है स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे और भी ट्रिक के लिए जो है हमारा पर्सनल यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जेपी सर जीएस वाला। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कि माता पिता की नागरिकता, जी नहीं। भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह, अब ये हो सकता है कि देशीकरण के लिए जो है नागरिकता के संदर्भ में अगर जो है किसी विदेशी से जो है शादी करके और कोई भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी महिला से शादी करके और उसे भारत ले आता है, तो 10 वर्ष के पश्चात उस महिला को देशीकरण के आधार पर नागरिकता जो है दिया जा सकता है, और नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता जो है प्रदान किया जा सकता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जो है, जी हाँ, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर भाई बहन की नागरिकता या जो है माता पिता की जो है नागरिकता, कौन सा एक तरीका जिसके द्वारा जो है देशीकरण के आधार पर जो है नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, तीसरा विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त है: राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का, राज्य का मतलब देश, सदस्यता का मतलब निवासी। अगला प्रश्न, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस जो है अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में किया गया है। किसमें किया गया है? जी हाँ, 6वें अनुच्छेद में जो है किया गया है। 11वां सबसे अधिक पूछा जाता है, संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार अनुच्छेद 9 में दिया गया है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की जो है किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 में इस बात का जो है उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति जिसका दादा, परदादा, परदादी या परनाना, परनानी जो है भारत के नागरिक रहे हों और वो विदेश में रह रहा हो,
तो वो भारत की नागरिकता को जो है उस बिहाफ पर प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 8 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। अगला, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है परिवार से बिछड़ जाना, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर विदेश भ्रमण, शिक्षा के लिए विदेश, दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए। जी नहीं, इस आधार पे तो नागरिकता नहीं खत्म हो सकती है ना। दूसरा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। तीसरा, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। चौथा, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। यहां राज्य से मतलब जो है दूसरे देश से है। भारतीय संविधान में यहां राज्य शब्द का जो है व्यापक मतलब है, यहां देश से जो है उसे संदर्भित किया गया है। तो दिए हुए विकल्प में दूसरा, दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, बिल्कुल। वंशाक्रम, ये भी है। करण है। संपत्ति की स्वामित्व, कोई अगर जो है विदेशी व्यक्ति भारत में संपत्ति अगर जो खरीदता है किसी भी हाथ से, तो उसको भारत की नागरिकता उस आधार पर नहीं दिया जा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, बिल्कुल। वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त। दिए हुए प्रश्न में डी विकल्प सही होगा। आगे, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किया गया है भारत के संविधान के भाग 2 में या नागरिक 1955 के नागरिकता के कानून में। इसमें जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। इसमें संशोधन हालांकि समय समय पर होता रहा। 1986 में, 1992 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। तो इसमें बीच बीच में संशोधन भी किया जाता रहा है। अगला प्रश्न को जो है देखेंगे, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 100% सही है। दूसरा, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो उसकी जो है नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है तब भी जो है समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान अगर जो है वो शत्रु को सहायता पहुंचाने में जो है अगर लिप्त पाया गया तो इन सभी जो है गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति की जो है नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। मैंने बताया कि नागरिकता को कितने तरीके से जो है समाप्त किया जा सकता है, 3 तरीके से। अगर कोई व्यक्ति नागरिकता की परित्याग कर दे या किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर ले या भारत की सरकार संसद के द्वारा बनाई गई विधि व्यवस्था के अनुसार उसकी नागरिकता को क्या करे? समाप्त कर दे। अगला प्रश्न को देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः ही भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सही है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला हो, जी हां, या फिर भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, जी, अंतिम विकल्प सही होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार। अगला, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता स्वतः जो है समाप्त हो जाती है? तो कोई व्यक्ति लगातार जो है 7 वर्ष तक देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न को देखिए, ऐसा व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो और जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो जन्मजात ही वो भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक जो है भारतीय हो। आगे देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को समाप्त हो सकती है? निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? नागरिकता का परित्याग करने पर, पर्यावसन पर,
वंचित किए जाने पर, यानी कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष से देश से बाहर है तब भी उसकी नागरिकता चली जाएगी, या फिर जो है भारत सरकार उसको नागरिकता से वंचित कर दे। इसलिए दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही होगा। इन्हीं 3 तरीके से किसी व्यक्ति को जो है नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। हालांकि नागरिकता से वंचित किए जाने के लिए सरकार के पास जो है कुल जो है 6 प्रकार से जो है उसको वंचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न को जो है देखा जा सकता है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान किसी व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न को जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान कब लागू हुए? 1950 में, 1949 में, 1951 में। 1950 में संविधान के जो है लागू हो जाने के बाद नागरिकता का जो है प्रावधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। हालांकि इस पर कानून जो है 1955 में बनाया जा सका था। प्रशासनिक तौर पर 1949 से ही इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है जारी किए गए थे, लेकिन संवैधानिक तरीके से जो है इसे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं? सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्यों का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 और 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। डी विकल्प सही होगा, ऑल एबव। क्योंकि भारत के नागरिकों को वो कौन से अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है, बिल्कुल सही है, डी विकल्प होगा। अगला प्रश्न, संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संदर्भ में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में। कब? 1955 में। पहली बार इसमें संशोधन 1986 में किया गया था, फिर इसमें संशोधन 1992 में किया गया, उसके बाद संशोधन 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, 2015 में किया गया। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में होने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये तो सिर्फ भारतीयों को होता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। विधि के समक्ष समता का अधिकार बिल्कुल कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अधिकार का दावा ये भी कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा बिल्कुल कर सकता है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है, यानी भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक भारत में जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो है मांग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? दुनिया में सबसे पहले संविधान अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ 4 मार्च 1789 के दिन, और अमेरिका में आज भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां देश की नागरिकता और राज्य की नागरिकता दोनों प्रदान की जाती है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न देखें, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के आधार पर बिल्कुल, आनुवंशिकता के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, अनुरोध के आधार पर नहीं, यानी 1, 2, 3। 3 प्रकार से भारत की नागरिकता जी नहीं, भारत की नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। 3 प्रकार से उसका जो है परित्याग किया जा सकता है। अगला, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए या जो है नागरिकता को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? भारतीय संसद को है। सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा जो है राज्य था जिसको कि नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन 2019 के बाद से ये व्यवस्था वहां भी समाप्त हो गई। अगला प्रश्न को देखिए,
भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल सही। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करता है, यह भी सही। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। विवाह करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आलोचना करता है तो बुलडोजर चल सकता है। यानी दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? केवल एक और दो। कौन सा? पहला और दूसरा। अगला प्रश्न नागरिकता से तो नहीं है, फिर भी दिया है तो देख लीजिए। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से? ये कनाडा से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और विधि का शासन इंग्लैंड से। तो कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ए का दूसरा, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे। बी का तीसरा, यानी ये सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए, ये भी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से है, लेकिन कोई नहीं, जब दिया है तो। राज्य के नीति निदेशकता का सिद्धांत, यानी नीति निदेशक तत्व, जिसको कि हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, जिसको संविधान की चौथी अनुसूची में जो है भाग 4 में जो दिया गया है। किसमें दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है। 12 से किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसके? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख जो है किस के तहत किया गया? 36 से 51 के तहत किया गया है। यानी ए का तीसरा सही होगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। दूसरा, मूल अधिकार दुनिया जानती है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए थे, यानी बी का कौन सा? पांचवा। बी का पांचवा। संघ और राज्य संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी सी का पहला। यहां भी डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प? डी विकल्प। समवर्ती सूची हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये व्यवस्था किस देश के जो है संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है। आगे देख लेते हैं। सब वही है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध का जो है प्रावधान कहां से किया गया? जर्मनी के संविधान से। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा सही होगा? डी का, ए का दूसरा, ये दोनों नहीं सही हो सकते। बी का पहला, बी का पहला, यानी सी विकल्प सही है। कौन सा? सी विकल्प। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि वास्तविक और नाम मात्र दोनों की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। हम चाहेंगे कि जितने लोग इस सेशन से जुड़े हैं सब लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य जो है लिखेंगे। वैसे अगले क्लास में इसको जो है मैं डिस्कस भी करूंगा। उसके बाद ये दिए हुए हमारे यहाँ जो पुस्तकें हैं जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।